आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सब लोग मुझे अपना सपोर्ट और प्यार भी दे रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं आप सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम इस वजह से करते हैं क्योंकि श्री जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए आप लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हो। और देखिए, हमारे लिए एक मैं बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे लिए आठों याम शामा शाम, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जिए, या चाहे उत्सव हो या चाहे गम हो, हमारे लिए तो एक ही है कि हमारा आठों याम शामा शाम। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं बाबा को फॉलो करने वाला हूँ, बाबा प्रेमानंद जी को। और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए पर बताना पड़ता है, इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा मैं। तो आप सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी सारे जो मुझसे प्रेम करते हैं उनका फ़ोन आ रहा है मेरे पास, और मुझे कह रहे हैं कि भैया एक मतलब मैं बताऊँ, बुरा मत मानिएगा आप सब लोग। पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, आप लोग मुझसे प्रेम करते हो, और जब आदमी प्रेम करता है तो उसके लिए कुछ भी कहता है। पर मैं देखिए, आप सब लोगों को मैं मना नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बोलूँगा तो पता नहीं मेरी वजह से किसी को आहत पहुँच जाए। ये भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वही वाली बात है कि एक बार बाबा की मैं आज एक सत्संग सुन रहा था, फिर मैं अपनी पूरी बात करूँगा, मैं उसकी एक छोटी सी लाइनें कहूँगा। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जैसे कोई रोग है किसी को, तो वो दवाई से ठीक होगी, ठीक है, झाड़ फूक से नहीं होगी। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए थे। तो बाबा कह रहे थे कि फिर राम जी हनुमान जी को भेज देते कि कोई झाड़ फूक करने वाला ले आओ, है ना। तो वही चीज़ है, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए कि भैया एक बाबा हैं वो आपको ठीक कर देंगे, और एक फलाने, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मतलब जितने भी धाम या बाबा बन के लोग बैठे हुए हैं, लोगों से भाई होता भी होगा किसी को फ़ायदा। मैं मानता हूँ कि हो सकता है किसी को फ़ायदा होता हो, कहीं जाने से किसी का काम बनता हो, किसी का वो होता हो। पर जाऊँगा मैं जब जब मेरी श्री जी नहीं कर पाएगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी श्री जी कभी भी मुझे निराश करेगी। और या तो अगर मैं सबसे बड़ी बात कि मौत से आदमी को डरना नहीं चाहिए। अगर मैं 10 साल ज़्यादा जी लूँगा तो मैं क्या कर लूँगा, और मैं 10 साल कम जी जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो ये भाव मेरे अंदर शुरू से रहा है कि जाना तो सबको है। और प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि अगर शरीर को रोग लग जाए तो श्री जी का टिकट पक्का कंफर्म है। सब कुछ हो रहा है अपनी तरफ से, सब कुछ चीज़ हो रही है कि मेरी इलाज हो रही है, दवाइयाँ चल रही है, इतने महंगे इतनी कॉस्टली इलाज है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी तो औकात भी नहीं है, मैं बताऊं कि मेरी औकात नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई पैसा सेव नहीं करा, ना कोई पैसा अपने पास रखा। वो जितने भी मेरे पास जो कीर्तन के आते थे या यूट्यूब से थोड़ा बहुत आ जाता था, वो सारा मैंने अपनी गौ माता की सेवा में लगा दी है। और मुझे अब भी इस बात का दुख होता है कि यार गौ माता को मैं नहीं सेवा कर पा रहा हूँ, या उनके लिए नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, मेरा अब भी इंतज़ार करती हूँ। तो आज मैं गया हुआ था गौ माता की सेवा के लिए, डॉक्टर से मैंने बात करी हुई थी, वीडियो कॉल कंसल्ट करा था, क्योंकि डॉक्टर थोड़े से दूर रहते हैं मेरे वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको थोड़ा अंदर ही रहना चाहिए। बट मैं फिर भी निकलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो गौ माता मेरा इंतज़ार करती हैं, और श्री जी और गौ माता के आशीर्वाद से मैं ज़रूर ठीक होऊंगा, मुझे ये पूरा आशा है। और आप सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कोई भी हो, कोई भी झाड़ फूक या तंत्र मंत्र या किसी भी चीज़ से इंसान नहीं कर सकता कुछ भी। स्वयं किशोरी जी हैं, ठाकुर जी हैं। अब मैं इतनी तकलीफ़ में होने के बाद भी मैं सारे ठाकुर जी की भोग बना रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हिम्मत ठाकुर जी की है। मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं चल रही है, ये कृपा है किशोरी जी की। और मुझे बहुत, मैं बताऊं कि कई बार बहुत पीड़ा होती है, पर फिर भी ठाकुर जी हिम्मत देते अंदर से कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जब मुझे डिडेक्ट हुआ था तब मुझे लगा कि भाई सब खत्म हो गया, कि मैं कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा। बट सब जगह से इलाज हो रहा है, अच्छे अस्पताल में जा रहा हूँ, दवाइयाँ भी इतनी महंगी महंगी, एक एक मंथली दवाइयाँ 18-18 20-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ हैं। और 2-3 टाइम की अभी तो दवाइयाँ मेरी थोड़ी सी बढ़ सी गई हैं, और चल रही हैं दवाइयाँ। और दवाइयाँ खाने की वजह से बाल ऐसे झड़ रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं, मेरी दाढ़ी बिल्कुल मतलब ऐसे पकड़ने पे बाहर आ रही थी।
तो ये सारी जो चीज़ें वो चलता है, क्योंकि भाई मुझे एक था कि मेरे बाल, मैं अपनी बाल बताऊं तो मेरे बाल सुंदर लगते थे, सब कहते थे कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान कहीं ना कहीं इस चीज़ में, क्या पता मुझे अहंकार हो जाता, तो भगवान इन सब चीज़ों को करके दिखा रहे हैं कि तू देख, कुछ भी यहाँ जगत में कोई परमानेंट नहीं है। शरीर के ऊपर ये जो विषय भोग है, ये सारा एक दिन छोड़ना है। अब आप देख लो, मेरे बाल चले गए, मेरी दाढ़ी भी सब कुछ चली गई, तो कोई नहीं, मन सुंदर होना चाहिए और किशोरी जी की कृपा होना चाहिए। तो किशोरी जी मुझे लगता है कि वही करने वाली हैं और उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप सब लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, और मैं जिनको बुरा लगे तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर मेरे भाव ऐसे हैं कि मैं सिर्फ श्री जी का हूँ, श्री जी मेरी, और श्री जी मुझे मौत भी दें या चाहे वो मेरी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना, उनके फूल भी मुझे कबूल हैं, उनके कांटे भी मुझे कबूल हैं। बस मैंने जब मुझे शुरुआत में होता, मैं श्री जी से यही कहा कि श्री जी मुझे है ना, अगर तुम देना तो मुझे सहने की शक्ति देना। तो वो श्री जी ने शक्ति दे रखा है, तभी मैं वीडियो बनाना या मतलब अपनी बात आप लोगों से रखना स्टार्ट करा। नहीं तो टोटल 3 महीना आपको देखा होगा मैं वीडियो को नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें था। तो श्री जी ने ये कृपा करी है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।